ही आप सब लोग, आप में कोई महान बैठा है, उसके संग कोई और बैठा है, पानी लग जाएगा उसमें। इसीलिए हम सबको चाहिए कि जो हमारी नजर में महान हैं उनका संग हम कैसे करें ज्यादा से ज्यादा, यह निश्चय बनाना चाहिए, क्योंकि उनके संग से ही हमारा उद्धार होगा। महाराज शिवजी ने आज ये संकल्प ले लिया कि अब मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो भगवान महादेव श्री वृंदावन में गोपी के रूप में सदा सदा के लिए स्थापित हो गए। बोलिए श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो। तब भगवान को पता चला कि श्री राधा और श्याम गोवर्धन में भी जाते आते हैं, वहां भी मैं दर्शन करूंगा, वहां भी कुछ न कुछ अलग लीला करते होंगे। तो वहां पर भगवान श्री शिवजी ने वहां पर भी चकलेश्वर महादेव के रूप में स्थान ग्रहण कर लिया। गोवर्धन में भगवान चकलेश्वर बन गए। महाराज परमात्मा को, शिव जी को पता चला कि भगवान मथुरा भी जाते आते हैं राधा जी के संग, तो मथुरा में भगवान शंकर ने भूतेश्वर महादेव का रूप धारण कर लिया। भगवान 84 कोस परिक्रमा में जगह जगह 84 स्थान पर स्थापित हो गए। परमात्मा कहीं कोई लीला करेंगे मैं उसी का दर्शन कर लूंगा। इस बहाने कैलाश का त्याग करके ब्रज में शंकर बस गए। ये ब्रज इतनी पावन भूमि है कि यहां शंकर भी बस गए। महाराज हाँ, क्या है ब्रज? ब्रज की माटी चंदन की तरह मानी गई है। महाराज बड़े बड़े विद्वानों ने इस माटी को चंदन माना है। चंदन 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 का तिलक ठाकुर जी को चढ़ता है ना, ऐसे ही ठाकुर जी को ब्रज की रज का भी तिलक लगता है। प्रेमानंद जी ने ब्रज की रज का तिलक बहुत प्रचार किया है। सब लोग पोतरे सब लगा रहे हैं ब्रज की रज। कितने लोग ब्रज की रज लगाते हैं महाराज? क्यों? ब्रज की रज लजा करके सजा करके जब चलते हैं तो आप ब्रज की रज नहीं लगा रहे, आप राधा श्याम को अपने माथे पे पोत रहे हैं, ऐसा मान्यता प्राप्त है महाराज। इसीलिए घर पे होली खेलना और ब्रज में होली खेलना, वो भी वृंदावन में डायरेक्ट अंतर है, आकाश पृथ्वी की तरह। आप ब्रज में होली नहीं खेल रहे, आप गुलाल और रंग, ये जो हो रहा था ये गुलाल और रंग जो है देखने के लिए है, क्योंकि आप गुलाल और रंग लेकर आए। पर यही गुलाल रंग धरती पे पड़ जाता है और लोग धरती से उठा के दोबारा दोबारा डालते हैं, तो दोबारा वाला मैला जरूर लगता है, पर वो दोबारा वाला ही वो रज सहित आता है। कण भगवान के उसमें प्रवेश हो जाते हैं। और क्या महिमा है ब्रज की? और महिमा यह है कि दुनिया के समस्त तीर्थ अपने पापों को खत्म करने के लिए प्रयागराज में जाते हैं। प्रयागराज तीर्थों के राजा सारे तीर्थों के पापों को ले लेते हैं और वो सब तीर्थों को पवित्र करके वापस तीर्थों को भेज देते हैं भक्तों के पाप नष्ट करने के लिए। जब प्रयागराज महाराज से पूछा गया, प्रभु आप अपने पापों का समन कहाँ करते हैं, आप कहाँ ले जाते हैं सबके पापों को? तो प्रयागराज ने कहा कि मेरे पापों को नष्ट करने के लिए मैं ब्रज में आता हूं और यहां आकर के ब्रज रज लगाता हूं, तब मेरे समस्त पापों का सात क्षय हो जाता है। ऐसा पावन ब्रज है हमारा। सौभाग्य इंद्रदेव के शरीर का है कि ये ब्रज की मिट्टी से पैदा हुआ है। महाराज ब्रज में पैदा होने के लिए तो कवियों ने ऐसे ऐसे पद गाए हुए हैं। महाराज सूरदास जी ने तो किताब पूरी भर के रख दी है ब्रज में पैदा के लिए क्या क्या करना चाहिए। ब्रज में पैदा होने के लिए बेरिया बन जाए, बेरिया कांटेदार पेड़ बन जाए पर ब्रज के बन जाए, ब्रज में प्रकट हो जाए महाराज। इसीलिए ब्रज अमृत के समान है। जहां हम कथा सुन रहे हैं भगवान की, यही तो कथा पैदा हुई है भागवत की। भागवत समस्त कथा यहीं पैदा हुई है महाराज। जो कथा सुनने से पुण्य सामर्थ्य, जिसे हम भागवत कहते हैं, वो तो 3 ही दिन चलती है। और 3 दिन जो चलती है भगवान की जो बाल लीलाएं चलती हैं,
यही भागवत कथा सर्वोपरि है। पूरी भागवत में इसी से ही जगत कल्याण होता है महाराज।